बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे सर ने बताया था और जो मैम ने बताया था हमें फर्स्ट ईयर में क्यूज फिफ्थ पे यही जो एलिमेंट है पांचवा बड़ा एलिमेंट जो मतलब एस में सब शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 न्यू बुक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की। हमारा जो टॉपिक है चैप्टर है वो है ग्रुप 2 एलिमेंट्स और बहुत आसान है। इसमें से कौन से MCQs आ सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी साथ साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हैं ग्रुप 2 वाले, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये जो होते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये है ट्रिक इसको याद करने के एलिमेंट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं एस सब शेल के अंदर, इसलिए। तो वाई आर दे कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन एस सब शेल, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 2 है जिसके ये एलिमेंट्स हैं। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। ये अर्थ क्रस्ट बनाते हैं ये एलिमेंट्स। और इसमें जो कैल्शियम है वो फिफ्थ पांचवा ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है। ये पांचवा बड़ा एलिमेंट है। ये MCQs आ सकता है। नेक्स्ट है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं कि जब ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कली बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये कैल्शियम के ऑक्साइड है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जिसको हम अल्कली बोलते हैं, इसलिए इनको नाम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट है कि ये रिएक्टिव मेटल्स क्यों हैं? रिएक्टिव मेटल्स का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देना, जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना। तो जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आती हैं, ये रिएक्टिव हैं। और थर्ड पे जो आती हैं वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर वो रिएक्टिव है। अगर हम ऑर्डर आ जाए MCQs में आ जाए ऑर्डर, तो आप किस तरह लिखेंगे? मतलब कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? यहाँ पर सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ये मैग्नीशियम है और फिर स्ट्रोंशियम है। ये जो ग्रुप 1 वाली है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। और फिर हम कह सकते हैं कि ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स रिएक्टिव हैं और फिर ये ग्रुप 2 का ही है। ये जो रेडियम है ये रेडियो एक्टिव है, बाकी एलिमेंट्स नॉर्मल हैं। नेक्स्ट अबंडेंस की बात करें तो अबंडेंस की तो बेरिलियम जो है ये कॉपर के साथ अलॉय बनाता है, मतलब अलॉय फॉर्म करने में हेल्प करता है, तो अलॉय बनाने में हेल्प करता है। तो बेरिलियम अलॉय बनाता है कॉपर के साथ और इस ये एरोस्पेस मटेरियल में भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में हमने एलिमेंट देखा है पिगमेंटेशन वाला, जो कि पत्तों को पौधों को ग्रीन कलर हेल्प करता है, ग्रीन कलर देने में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, ये मेन कंपोनेंट है। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये फायर वर्क में यूज़ होते हैं। इनके फ्लेम्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं। आप देखा होगा कि जो शादियों पे होता है ये पटाखे टाइप और इसमें से कलर्स वाले लाइट्स निकल रहे होते हैं, तो उसमें ये एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ये है कि इनके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो आखिरी शेल हैं वो एस सब शेल हैं। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से क्योंकि सबके एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, वो वेरी करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर इसके मेल्टिंग और इसकी डेंसिटी में भी एनॉर्मस बिहेवियर आता है, वो इनके पैकिंग की वजह से आता है। मेटालिक एटम है और डाउन द ग्रुप देखें तो इसके डेंसिटी में फ़र्क आता है और इसके मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क आता है। अब यहाँ पे एस सब शेल देखें तो बेरियम के एस सब शेल में भी देखें 2s2 है। मैग्नीशियम के देखें मैग्नीशियम का देखें 3s2, कैल्शियम का 4s2, स्ट्रोंशियम का 5s2, बेरियम का 6s2, रेडियम का 7s2। तो मतलब एस में सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो अर्थ फॉर्म वाला है ये इंपॉर्टेंट है, MCQs की तरफ आ सकता है। तो अर्थ फॉर्म में पहला जो है ऑक्सीजन है,
अर्थ फॉर्म में देखें तो पहला जो एलिमेंट है जो कि अर्थ फॉर्म में अर्थ क्रस्ट को फॉर्म में हेल्प कर रहा है वो ऑक्सीजन है। फिर सिलिकॉन है यानी रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला है एल्यूमिनियम है। थर्ड पे आयरन है। फिफ्थ पे देखिए एमसीक्यूज, फिफ्थ पे यही जो एलिमेंट है पांचवा बड़ा एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। फिर 6 पे सोडियम है, फिर 7 पे पोटाशियम है और 8 पे मैग्नीशियम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आ सकते हैं। ज़्यादा पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्यों कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसके आखिरी शेल एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये ग्रुप 2 वाले हैं। और ये ग्रुप 2 वाले कौन से हैं? बैरियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे सर ने बताया था। और जो मैम ने बताया था हमें फर्स्ट ईयर में वो था स्कूटर, वो था बेगम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा, ये मैम ने बताया था। और सर ने बताया था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आपको किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो।